नमस्कार एआई एआई एआई। आजकल हर तरफ यही चर्चा है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि भारत इस एआई के भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। ये हमारे आने वाले कल का एक तरह से नक्शा है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एआई देश के छोटे छोटे किसानों की मदद कर रहा है। उन्हें बता रहा है कि मौसम कैसा रहेगा, मिट्टी को क्या चाहिए, और इससे उनकी फसलें बेहतर हो रही हैं। ये उस सुनहरे भविष्य की बस एक छोटी सी झलक है जिसे एआई सच कर सकता है। और सिर्फ खेती ही क्यों, ये भी सोचिए कि सरकारी कामकाज और योजनाएं इतनी आसान और पारदर्शी हो जाएं कि उनका फायदा हर नागरिक तक बिना किसी दौड़-भाग या परेशानी के पहुंचने लगे। जी हाँ, एआई इसे भी हकीकत बना सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात, एआई समाज में बराबरी लाने की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। ये पक्का कर सकता है कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर ना रह जाए, बल्कि हर किसी तक पहुंचे। तो ये है एआई का वो सुनहरा सपना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हर भारतीय की जिंदगी को बेहतर बनाने की, आप कह सकते हैं, जबरदस्त क्षमता है। लेकिन एक मिनट, ये भविष्य अपने आप तो नहीं बनने वाला है ना? हम आज जो नियम बनाएंगे, जो रास्ते चुनेंगे, वही ये तय करेगा कि एआई हमारे लिए एक वरदान बनेगा या कुछ और सच कहूं तो असली चुनौती यहीं पर है। तो सवाल है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपट रहा है? सरकार ने एक पूरी रणनीति बनाई है जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं जो एआई के भविष्य को सही दिशा देने का काम करेंगे। ये 3 कदम हैं। पहला, अपने ही डिजिटल सफर से सीखना। दूसरा, दुनिया के साथ सहयोग करना, मतलब टीम अप करना। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है सिर्फ कानून बनाने पर नहीं, बल्कि ज्ञान बढ़ाने पर भी ध्यान देना। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरू करते हैं पहले कदम से, जो हमारी अपनी ही एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी से जुड़ा है। देखिए, भारत ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म से दुनिया को एक कमाल की चीज दिखाई है। वो ये कि कैसे सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर एक ऐसा ओपन सिस्टम बना सकती हैं जिस पर लोग भरोसा भी करें और जो इनोवेशन को भी बढ़ावा दे। तो एआई के लिए भी आइडिया कुछ ऐसा ही है, एक खुला और भरोसेमंद माहौल बनाना। अब आते हैं दूसरे कदम पर। देखिए, एआई कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई एक देश अकेले बना ले। अगर हर देश अपने अपने नियम बनाकर डिजिटल दीवारें खड़ी कर देगा, तो हम सब टेक्नोलॉजी की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। इसीलिए भारत का मानना है कि देशों के बीच सहयोग करना और मिलकर पुल बनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम कदम है क्षमता निर्माण, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि सिर्फ नियम बना देना ही काफी नहीं है। जब तक हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे जजेस और हाँ, हम जैसे आम लोग एआई को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक अच्छे से अच्छे नियम भी सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। तो ज्ञान को सबके लिए आसान बनाना बहुत जरूरी है। और इस पूरी की पूरी रणनीति को दिशा देने के लिए ये 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, एआई हमेशा इंसान की भलाई के लिए होना चाहिए, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक। दूसरा, ये हमारे समाज की विविधता को समझे और उसका सम्मान करे, यानी इंक्लूसिव हो। और तीसरा, ये इतना फ्लेक्सिबल हो कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को भी बदल सके, मतलब एडेप्टिव हो। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इन बड़ी बड़ी बातों का हम आप जैसे लोगों पर, एक स्टूडेंट पर, एक नौकरी करने वाले या एक बिजनेस ओनर पर आखिर असल में असर क्या पड़ेगा? चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। उनके लिए इसका क्या मतलब है? याद है हमने क्षमता निर्माण की बात की थी? उसका सीधा मतलब यही है कि स्टूडेंट्स को एआई के बारे में सही और सटीक जानकारी मिलेगी। उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए जो नई स्किल्स चाहिए, वो सीखने के ज्यादा और बेहतर मौके मिलेंगे, ताकि वो आने वाले कल के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। अच्छा, और उन लोगों का क्या, जो या तो नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना कोई छोटा बड़ा बिजनेस चला रहे हैं? देखिए, जब एआई के लिए अच्छे और साफ नियम होंगे तो एक भरोसे का माहौल बनेगा। इसका नतीजा ये होगा कि कर्मचारियों और बिजनेस ओनर्स को ऐसे एआई टूल्स मिलेंगे जो पारदर्शी और सुरक्षित हों। इससे न सिर्फ उनका काम आसान होगा, बल्कि व्यापार में निवेश और तरक्की को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। तो इस पूरी चर्चा से वो एक सबसे बड़ी बात क्या है? वो एक आइडिया जो हम सबको अपने साथ लेके जाना चाहिए। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि एआई का भविष्य कुछ वैज्ञानिक या कुछ बड़ी कंपनियां अपनी लैब में बैठकर तय नहीं करेंगी।
नहीं, इसका भविष्य हमारी संसद में, हमारी अदालतों में और हम सबकी आपसी बातचीत से तय होगा। मतलब ये एक तकनीकी फैसला कम और एक सामाजिक फैसला ज्यादा है। तो आखिर में सवाल हम सब पर आके रुकता है, हम एआई का इस्तेमाल करके आखिर कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं? एक ऐसा भविष्य जो सबको साथ लेके चले, या फिर कुछ और? चुनाव हम सबके हाथ में है।